नमस्कार दोस्तों। पुण्य का अर्थ पवित्रता से जोड़ा जाता है। पुण्य से तात्पर्य है कि जिसका हृदय निश्चय व उदार चित्त होता है तथा जिसके हृदय में दूसरे के प्रति पवित्रता होती है, वह पुण्य कहलाता है। इस धरती पर इंसान का सबके साथ लगाव है, चाहे प्रकृति की बात करें या पशु की। यह लगाव कहीं न कहीं लाभदायक है, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति है कि जो चीज उसे फायदे की लगती है उसे वह उसी समय अपना लेता है, तथा जो चीज उसे फायदा नहीं पहुंचाती उसे कूड़े के ढेर में ढेर कर देता है। आधुनिक समय में इस दुनिया में मनुष्य को सबसे ज्यादा किफायती जो चीज लगती है वह है पैसा, और अधिकतर मनुष्यों की सोच होती है कि जिनके पास दौलत है वह ज्यादा अच्छा कर्म कर पाते हैं और पुण्य कमा पाते हैं। गरीब लोग तो पुण्य नहीं कर पाएंगे। अन्नदान का पुण्य। आप एक इंसान है, ये तभी कहलाता है जब आप में इंसानियत जिंदा हो। अगर किसी भी जीवित प्राणी को भूख लगी हो और आप उसे भोजन करने में मदद करते हो तो आपको अन्नदान का पुण्य न मांगे मिल जाता है। किसी भूखे को भोजन कराना, चाहे वह मनुष्य हो या जानवर, अपने सच्चे हृदय से उनको भोजन कराना, यह पहला सबसे बड़ा पुण्य है। मन का पुण्य। अगर आपके हृदय में सभी प्राणियों के प्रति सुख दुख की भावना समाज में आती है तो आप उसा के मन की शांति के लिए कूच करते हैं, तो आपके भी मन को शांति मिलेगी। इसी प्रकार हिंसा का पालन करना बड़ा पुण्य है। शयन पुण्य। किसी निराधार को आधार देना या किसी बेवारस को आश्रय देना, जरूरतमंद की मदद करना, फिर वो मनुष्य हो या जानवर हो उसे आश्रय देना, यह भी एक बड़ा पुण्य है। नमस्कार पुण्य। अपने से बड़े वह बुजुर्ग के प्रति नम्रतापूर्ण व्यवहार रखना और छोटे के प्रति प्रेम करना और अपंग की सहायता करना, यह सबसे बड़ा पुण्य है। बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करने मात्र से ही आपके पाप को पुण्य में बदल देते हैं। वचन पुण्य। अगर आपने किसी की मदद करने का वाचन दिया हो और आप परिपूर्ण से पूरा करते हैं तो आप इस पुण्य के भागीदार बन सकते। और आपने किसी को वाचन देकर मुखर जाते हैं तो आपको पापी बनने कोई नहीं बचा सकेगा। यदि आपके पास ना भोजन है और ना धन है किसी को दान करने के लिए, तो आप अपनी निर्दोष वाणी से व अपने मधुर शब्दों से अन्य के दुखों को सुख में परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात उन्हें सुख पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।